नमस्कार। मैं विजय कुमार सिंह आप सभी को विदित करना चाहता हूँ। उदासी का कारण और उसके उपाय क्या है। हम सभी जानते हैं और इस रास्ते से गुजरते हैं। हम सभी एक न एक दिन दुख, अवसाद, डिप्रेशन, उदासी के शिकार हो। चाहे हमारे जीवन का बचपन हो या बचपन से लेकर बुढ़ापे के अंतिम समय की, हर समय में हम कुछ न कुछ इस जीवन से सीखते हैं। उदासी के मुख्य कारण जब हमें सफलता नहीं मिलती है या हम असफल हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं किसी क्लास में या जीवन की किसी उत्तम क्षण में, हमारे जीवन में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, चाहे खुद के साथ या अपने निकटतम के साथ, या कोई काफ़ी दुख पहुंचाता है या बार बार कोई द्वेलित करता है, प्रताड़ित करता है, या जीवन के मुख्य पल में जो आपने अचीवमेंट किया उसके बाद आपका सम्मान नहीं करता है, आप जो चाहते हैं उसके अनुकूल नहीं होता है, आपके परिवार के कोई भी प्रिय सदस्य यदि आपके प्रति काफ़ी आघात पहुंचाता है तो आपके दिल पर बहुत बड़ा आघात होता है, चोट लगती है, जिसके कारण कि आप दुखी होते हैं। जबकि यह घटनाएं आम है, ये सबके साथ होती है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में हमें कैसे बचना चाहिए, कैसे हम अपने आप को इस उदासी से बाहर कर सकते, इस दुख से बाहर निकाल सकते। जब हम काफ़ी दुखी हो जाते हैं तो इसके लिए सबसे उत्तम सहारा है योगाभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, अपने मन की बात अपने प्रिय मित्र को बताएं, उनके साथ शेयर करें। ना कोई हो तो परामर्शदाता के पास जाएं। अपनी दुख, अपनी व्यथा को जब हम किसी से शेयर करते हैं या उनको बताते हैं, इजहार करते हैं उन बातों को, हमारा दुख अधिक से अधिक कम होता है। जब हम इसे पचाने का प्रयास करते हैं, अंदर ही अंदर घुटने का प्रयास करते हैं, उदासी और बढ़ते चली जाती है। इसके लिए मेडिटेशन भी करना चाहिए। ध्यानाभ्यास करने से, आपस में प्रेम से रहने से, संगीत सुनने से जिसमें आपको आनंद मिलता हो, चाहे वो डिस्को का गाना हो, चाहे वो मधुर गाना हो, जिसमें आपके दिल से जो आह है वो निकल पड़ता है। आह, कितना अच्छा है संगीत। जब आप खुश होते हैं तो उस पल में आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, जो अंदर से हमारे ब्रेन में वो एक केमिकल्स निकलता है, स्फुटित होता है, जो हमें प्रसन्नचित्त करता है, हमारी उदासी को दूर करता है। दोस्तों, हम अपने आप को सुदृढ़ रखने का प्रयास करें, चाहे कितना ही असफल क्यों न हो जाए। जब हमारा आत्मबल मजबूत होता है, हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो हम इन विधियों के द्वारा बातचीत करके, अपनी बातों को दूसरे के सामने रखकर, योगाभ्यास करके, एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, ध्यान करके हम
अंदर की एनर्जी को जगाते हैं, हम अपनी उदासी को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें सहजता का अनुभव होता है, हम धीरे धीरे सहज हो जाते हैं। जब तक हम अपनी बात को नहीं रखते हैं, चाहे वो कितना ही कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों न हो, हमें ऐसा लगे कि अब ये जीवन हमारे लिए कुछ नहीं है, उदासी छा गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उस समय अपने आप को जगाइए, अपने आत्मबल को बढ़ाइए। जब हम अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करते हैं, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हम फिर इस दुखद परिस्थिति से बाहर निकलते हैं। जैसे बच्चों को भी पढ़ने में मन नहीं लगता है, उस परिस्थिति में भी हमारे पेरेंट्स को सोचना चाहिए ऐसा क्यों, इसके क्या रीज़न है। उसके साथ मित्रवत व्यवहार करनी चाहिए, उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, उन्हें घुमाना चाहिए, खेलने देना चाहिए, उसके साथ खुद भी खेलना चाहिए। जब वो उस चीज़ से निकलता है, तब वह उबर कर फिर मस्त होकर अपनी ज़िंदगी को जीने का प्रयास करे। दोस्तों, हम सभी को इससे शिक्षा लेने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने आप को उत्तम बनाने का प्रयास करते हैं, तभी हम जीवन में सफल होते हैं, अपनी कठिनाई से बाहर आते हैं। कठिनाई जीवन में ऐसा कोई पल नहीं है व्यक्ति के सामने समस्या नहीं। हम नई नई चीज़ सीखते हैं, नई नई समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। जो भी समस्या आती है उसका हल भी हमारे सामने होता है, समस्या के साथ ही हल होता है। जब तक हम उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, हम सफल नहीं हो सकते। अतः दोस्तों, हम सभी को अपने आत्मबल को बढ़ाते हुए, अपने मनोबल को बढ़ाते हुए, प्रभु के सानिध्य में रखते हुए जीवन को खुशमय बनाएं, आनंदमय बनाएं। यही हमारी आप लोगों के लिए शुभकामना है। नमस्कार।